students, welcome back. Students, yesterday we have discussed about the topic coal, right? And today we will start with the new topic petroleum. So let's start with it. The word petroleum is derived from the Latin word petra, means rock, and oleum. Oleum means oil, right? Petra means rock, that means rock means chattan, and oleum means oil, that means tel. Thus, the petroleum means rock oil, that means chattani tel, which means कि जो तेल हमें चट्टानों से मिलता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, राइट. इन द प्रेजेंट एरा, इस समय, man's life is incomplete without petroleum. It has become a lifeline in today's world. In fact, the economy of a nation depends to a great extent on its petroleum wealth. That's why petroleum is also known as black gold, राइट. क्या बताया गया इसमें कि जो आपका इस समय में जो पेट्रोलियम है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के मनुष्य की जो लाइफ है वो पेट्रोलियम के बिना इनकम्प्लीट है, राइट. हमारी कंट्री की, हर एक कंट्री की इकोनॉमी पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करती है कि किस कंट्री में कितना पेट्रोलियम मिलता है, कितना पेट्रोलियम निकलता है चट्टानों से. उसकी इकोनॉमी कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट. इसीलिए पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड विस्कर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड. इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. पेट्रोलियम हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मेन फॉसल फ्यूल. इट्स प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट बिकम indispensable part of life. It is made up of hydrocarbons that are compounds containing only hydrogen and carbon. पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, राइट. ये एक बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईंधन है, राइट, ये दुनिया के लिए. बहुत सारे ईंधनों का हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉल, अभी हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था, कॉल इज़ ऑल्सो अ फ्यूल, उसको भी हम ईंधन की तरह यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस, उसको भी हम ईंधन की तरह यूज़ करते हैं. इसी तरीके से पेट्रोलियम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईंधन है वर्ल्ड को चलाने के लिए, मैन लाइफ के लिए. हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं पेट्रोलियम का, राइट. और इसको जैसे हम नेचर से प्राप्त करते हैं, इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता, इसको फ़िल्टर किया जाता है. इसकी बहुत सारे फ़िल्टरिंग फॉर्म्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, राइट. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम बनता कैसे है चट्टानों में? See, millions of years ago, the microscopic plants and animals living in shallow seas died after sinking, got mixed with other sediments and was buried. Under high pressure and temperature, their remains got converted into fossil fuel. The petroleum, the liquid form of fossil fuel, so formed passed through porous rocks until it got trapped between some impervious rocks. राइट. कैसे बनता है कि बहुत 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 हज़ारों करोड़ों साल पहले जो बाढ़ आ जाने की वजह से, जैसे मैंने आपको कोल बताया थी, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे ही पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है. कोल सॉलिड फ्यूल है, जबकि जो हमारा पेट्रोलियम है वो लिक्विड फ्यूल है. अगर आपके बाढ़ के पानी में जो हमारे जानवर बहुत सालों पहले मर गए थे, जो पौधे थे वो उनमें बह गए थे बाढ़ के साथ साथ, और उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर मिट्टी डल गई, राइट. तो इससे क्या हुआ, वो नीचे दब गए. जो आपके जीवाश्म थे बहुत सारे, जिसमें मतलब आपके एनिमल्स थे जो चट्टानों के नीचे दब गए, बाढ़ के साथ बह गए, जो आपके पेड़ पौधे थे वो सब दब गए. तो उन सब के एक साथ मिलने से क्या हुआ कि जो लिक्विड फॉर्म थी वो चट्टानों से छनने लगी, राइट. जैसे आप छानते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो छनते 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 वो उस कंडीशन तक पहुंच गई, वो उन चट्टानों के बीच पहुंच गई जहां उनको छनने का रास्ता नहीं मिला,
राइट, यानी फ़िल्टर होने का रास्ता नहीं मिला, तो वो वहाँ पे जाके रुक गई। तो उसके रुकने से वो जो लिक्विड फॉर्म थी वो वहाँ इकट्ठा हो गई। जैसे आपको इसके डायग्राम में दिखाया गया है, ये यहाँ पे ऑयल है, दैट मीन्स ये चट्टानों के बीच में क्या हुआ है, यहाँ इकट्ठा हुआ है, राइट। तो इसके इकट्ठा होने से क्या हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम को बनाते कैसे हैं, मिलता कैसे, हम प्राप्त कैसे करते हैं। पेट्रोलियम ऑल्सो नॉन एज क्रूड ऑयल, इसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्सो। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है, जबकि इनमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन होती है, सल्फर होती है, राइट। Petroleum is a dark colored viscous fluid like the other oils. It is lighter than water. It drilled out through oil wells. It is a mixture of different hydrocarbons. It undergoes fraction distillation to yield petrol, kerosene, diesel and other chemicals used in manufacture of plastic and pharmaceuticals, right? तो आपका जो पेट्रोलियम है वो एक डार्क कलर का फ्लूइड है, जैसे आपके अदर ऑयल्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, जैसे आपके जो सरसों का तेल आप घर में यूज़ करते हैं वो भी ऑयल है, आप आलमंड ऑयल्स या बहुत सारे ड्राई फ्रूट से बनने वाले जितने आपके ऑयल्स हैं उनको यूज़ करते हो, ऐसे ही पेट्रोलियम भी एक डार्क कलर का फ्लूइड है, ऑयल है, जो वाटर से भी हल्का होता है। इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ये वाटर से भी हल्का होता है, राइट। इसको बनाते कैसे हैं कि इसको ड्रिल्ड किया जाता है, खींचा जाता है कुओं से, यानी ऑयल के भी कुएं बनाए जाते हैं, जैसे पानी के पहले कुएं बनाए जाते हैं, अब तो हैंडपम्प या फिर समर वगैरह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, पहले पानी के लिए कुएं बनाए जाते थे नीचे से निकालने के लिए। इसी तरह ऑयल को निकालने के लिए भी कुएं बनाए जाते हैं, वेल्स बनाए जाते हैं, जिनसे ऑयल को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं हम इसको अलग करते हैं, और क्या प्राप्त करते हैं अलग करके, पेट्रोल मिलता है हमें पेट्रोलियम से, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है और अदर भी बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, राइट, जिनको हम यूज़ किस में करते हैं, प्लास्टिक बनाने में यूज़ करते हैं और दवाई बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, क्या आता है नेक्स्ट, माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, दैट मीन्स पेट्रोलियम की खुदाई कैसे की जाती है। The petroleum is obtained by drilling holes, oil wells into the earth's crust. अर्थ की क्रस्ट में क्या बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। When the wall drilled in the earth crust, natural gas come out first with a great pressure and after some time oil comes out due to the pressure of गैस। जैसे ही वहाँ गड्ढे खोदे जाते हैं, तो जैसे खुदाई स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले नेचुरल गैस बाहर निकलती है अर्थ की क्रस्ट में से, उसके बाद ऑयल बाहर आता है, किसकी वजह से, गैस के प्रेशर की वजह से। आफ्टर द प्रेशर सबसाइड्स, जैसे ही प्रेशर ख़त्म होता है, द ऑयल इज़ पम्प्ड आउट ऑफ वेल, ऑयल को क्या किया जाता है, ऊपर खींच लिया जाता है, एंड सेंड टू द रिफाइनिंग यूनिट्स, और फिर उसको रिफाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, राइट ना, तो इसलिए उसको पहले रिफाइन किया जाता है, क्या बनाने के लिए, पेट्रोल बनाने के लिए, केरोसिन बनाने के लिए, डीजल बनाने के लिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्या, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। So here, as we have learned earlier, petroleum consists of large number of saturated hydrocarbons mixed with seawater. Slit means fine clay, जो clay मिट्टी होती है ना, it cannot be used as such. आपने जैसे पढ़ा है कि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग मिक्सचर हाइड्रोकार्बन्स के मिले होते हैं, जिसमें आपका समुद्र का पानी भी होता है, जिसमें मिट्टी मिली होती है, तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। However, कैसे भी petroleum can be separated into several useful products by fractional distillation, कि हम उसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, यूज़फुल प्रोडक्ट्स कौन से, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, ये हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें हम पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं, और किसके थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, यानी उसको अलग अलग पार्ट्स में एक डिवाइड होता है, उसका डिस्टिलेशन होता है, राइट। नेक्स्ट
आपका पैराग्राफ में आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कि इन सब जो हाइड्रोकार्बन्स, वाटर और क्ले वगैरह मिली होती है पेट्रोलियम के अंदर, उन सब को पेट्रोलियम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव करना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। रिफाइनिंग इज डन इन अ सिलेंड्रिकल कॉलम कॉल्ड फ्रैक्शनिंग कॉलम। रिफाइन किस में की जाती है? एक सिलेंड्रिकल कॉलम में की जाती है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया हुआ है एक सिलेंडर टाइप। इसमें क्या की जाती है? रिफाइनिंग की जाती है और इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनिंग कॉलम। क्रूड ऑयल इज़ फर्स्ट हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले जो आपका क्रूड ऑयल होता है, दैट मीन्स जैसा आपका पेट्रोलियम होता है, उसको हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और जो वेपर्स होती हैं वो क्या होती हैं? फ्रैक्शनिंग कॉलम में जाती हैं। वहाँ से उसको हीट करने के बाद उसमें से जो वेपर्स निकलती हैं वो किस में जाती हैं? फ्रैक्शनिंग कॉलम में जाती हैं। आफ्टर दैट एज द वेपर मूव्स अप, जैसे वेपर ऊपर उठती जाती है, द हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स, जो ज़्यादा जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, गेट कंडेंस्ड, वो कंडेंस्ड हो जाते हैं एंड रिटर्न टू द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, और वे नीचे बैठ जाते हैं। कंडेंस्ड होने का मतलब है कि उनका क्या हो जाता है, मतलब जैसे वो क्या हो के ड्यू टू हाई बॉइलिंग प्रेशर की वजह से वो दब के नीचे बैठ जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। एंड द लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, वो ऊपर उठ जाते हैं एंड कंडेंस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम, और वो इस सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट के कॉलम में कंडेंस्ड हो जाते हैं। एंड द अनकंडेंस्ड फ्रैक्शन गोज आउट एज गैस थ्रू एन आउटलेट एट द टॉप। और जो आपके अनकंडेंस्ड यानी जो फ्रैक्शन, जो पार्ट वेपर्स का कंडेंस्ड नहीं हो पाता, वो क्या होता है? इस सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट से, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये एज अ गैस फॉर्म में, नेचुरल गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, द गैस विच गोज आउट ऑफ द कॉलम इज द पेट्रोलियम गैस। इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस। द लीस्ट वॉलेटाइल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कलेक्टेड फ्रॉम एन आउटलेट एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। जो बहुत ज़्यादा कम वॉलेटाइल होता है, यानी जो बिल्कुल नहीं उड़ पाता, ऐसा फ्रैक्शन उस वेपर का क्या होता है? इस सिलेंडर के सबसे नीचे वाले पार्ट से कलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है लुब्रिकेंट्स होंगे, ऑयल होगा, वाटर होगा, वैक्स होगा और एसफाल्ट वगैरह, जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं जो वॉलेटाइल नहीं हो पाते, वो सब इस प्लेस से कलेक्ट कर लिए जाते हैं, नीचे से निकल जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ the complete process to get the petroleum. Okay, what is petroleum? We have completely discussed about this topic. So now यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।